हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैक्ट पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का क्लास। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे देख लीजिए क्या टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता में। पीछे का रिकॉल कर लिया जाए, पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था। अतीत में हमने पढ़ा था 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन थे, वो हड़प्पा का साक्ष्य मिला था इनको सबसे पहले। किसको? चार्ल्स मेसन को। चार्ल्स मेसन को हड़प्पा का साक्ष्य सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में मिला था, लेकिन लेख प्रकाशित किए ये 1842 ईस्वी में। कब किए थे? 1842 ईस्वी में। उसके बाद 1851-53 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने क्या किया 1851-53 ईस्वी में? तो हड़प्पा के टीले पर सर्वेक्षण किया। क्या किए थे? हड़प्पा के टीले पर सर्वेक्षण। (1856) ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ही क्या किए? हड़प्पा का मानचित्र तैयार किए, हड़प्पा के टीले का मानचित्र तैयार किए। ये सब पीछे मैंने बता दी हूं, आज आगे से देख लिया जाए। उसके बाद 1856 ईस्वी में ही दो भाई थे, राइट बंटन, दो बंटन बंधु थे, बंटन बंधु, विलियम बंटन और जॉन बंटन। जॉन बंटन, ये दोनों रेलवे लाइन बिछवाने का काम कर रहे थे। कहाँ? लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, इनका ठेका यही लिए थे बंटन बंधु, लाहौर टू कराची। तो इनको कंक्रीट की आवश्यकता पड़ी, तो हड़प्पा के टीले में से ही इनको बहुत सारा ईंट का ढेर दिखाई दिया, तो उसी में से ये लोग क्या निकाले थे? ईंट। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये हड़प्पा का टीला है। आगे देख लिया जाए। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की स्थापना किए थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, तिलक मार्ग पर। और इसका आदर्श वाक्य है प्रयत्न कृति मपावीरु। इसका अर्थ होता है कि प्रयत्न पूर्वक ही उपलब्धि मिलती है। यहाँ तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर देखिएगा। उसके बाद 1904 ईस्वी में हमने पढ़ा था लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम चेंज हुआ था, यही किए थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम क्या रखे थे? एक नया वर्ड जोड़ दिए थे उसी में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद उसका विस्तार देखे थे। सिंधु सभ्यता का विस्तार हमारा पहले था 13 वर्ग किमी, वर्तमान में कितना है 16 वर्ग किमी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ किस किस देश में था, तो हमारा भारत में भी है, भारत में भी था, पाकिस्तान में भी था और अफगानिस्तान में भी था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल अफगानिस्तान में 2 थे, सुर्तगोई और मुंडीगाक। सिंधु सभ्यता का विस्तार हम देखें तो उत्तर में मांडा जो कि लद्दाख में है, किस नदी पर, चिनाव नदी पर। किस नदी पर था, चिनाव नदी। पूरब में देखें तो आलमगीरपुर, ये कहाँ है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी में है। हिंडन नदी पर अगर हम दक्षिण में देखें तो दैमाबाद, यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था दैमाबाद में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, परवरा नदी पर। किस नदी पर, परवरा नदी। पश्चिम में देखें तो सुत्का गैंडोर में था। सुत्का गैंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस नदी पर, दास्त नदी पर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि पूछे कि भारत में सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल तो मांडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडा। अगर भारत में पूछे, अगर पूरे विश्व में पूछते वही क्वेश्चन, भारत न देकर विश्व में पूछते, विश्व में सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है पूरे विश्व में, तो भारत में लद्दाख है, सॉरी मंडा, जो कि लद्दाख में स्थित है। और पूरे विश्व में पूछे तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां तक मैं क्लियर करा दी थी। अब इसके आगे आज का क्लास स्टार्ट होगा, तो देख लीजिए। चला जाए आगे। आज पॉइंट लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन था, लिख लीजिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये गनेरी वाला पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा नगर कौन है सिंधु सभ्यता का, तो गनेरी वाला। कहाँ है, पाकिस्तान। अगर भारत में पूछते, ये तो विश्व में हो गया, विश्व में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगर हमारा भारत में पूछते तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा नगर।
तो ये था राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा कोस्ट में लिख लीजिएगा। यहां तक क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। हर एक वर्ड आता है, कभी कभी सिंधु सभ्यता, कभी कभी सैंधव सभ्यता। ये आपने देखा होगा, कहीं सिंधु सभ्यता देखने को मिलता है, कहीं सैंधव सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम दिए थे मोहम्मद रफीक मुगल। सिंधु सभ्यता किसने नाम दिया था? मोहम्मद रफीक मुगल। और सैंधव सभ्यता नाम दिए थे जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या थे? 1921 ईस्वी में इन्हीं के निर्वेक्षण में किसने, वो जो हड़प्पा की खोज किए थे, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। इन्हीं के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये क्या थे? तो ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक। तो इन्हीं के निर्देश पे इन्होंने 1921 ईस्वी में कौन? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है, हड़प्पा की खुदाई की, तो हड़प्पा मिला हमारा। महानिर्देशक थे। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिर्देशक कौन है? तो राकेश तिवारी। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व उन्नीस ईस्वी में सर्वेक्षण जोड़ दिया गया था इसमें, सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक। तो ये कौन है वर्तमान में? याद रखिएगा इस पॉइंट को, राकेश तिवारी। कौन है? राकेश तिवारी। लिख लीजिएगा, राकेश तिवारी वर्तमान में है। आगे देख लिया जाए, नगर योजना। सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, इस बारे में बात कर लिया जाए। सिंधु सभ्यता की नगर योजना। इस बारे में बात कर लिया जाए। तो नगर योजना हमारा नगर दो भागों में बंटा हुआ था। जो सिंधु सभ्यता की नगर थी, दो भागों में बंटा हुआ था।
एक था हमारा पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। एक हमारा था पश्चिमी टीला जिसको नगर टीला भी कहते थे, और दूसरा हमारा था पूर्वी टीला। नगर योजना 2 भागों में बटा हुआ था पूर्वी टीला, इसको हम कहते थे नगर टीला। पूर्वी टीला ये बोल दो या नगर टीला, और इसको क्या कहते थे हम, दुर्ग टीला। यहाँ पे जो राजा और प्रशासन थे वो निवास करते थे, राजा और प्रशासन। और किसान मजदूर हमारे पूर्वी टीला में निवास करते थे। यहाँ पर किसान और मजदूर। किसान और मजदूर, इतना पॉइंट जान लिए हम लोग। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल था धौलावीरा, जिसकी नगर योजना 3 भागों में बटी थी। बाकी जितने भी थे 2 भाग में बटे हुए थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। एक ऐसा धौलावीरा ही था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। पहला भाग था हमारा पूर्वी टीला, मध्य टीला, दूसरा पूर्वी टीला, दूसरा हमारा था मध्य टीला, और तीसरा टीला था हमारा पश्चिमी टीला। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको नोटेड पॉइंट लिख लीजिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और एक और नोटेड पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा नोटेड पॉइंट चनहुद्रो। चनहुद्रो एक ऐसा था जो दुर्गकृत नहीं था, मतलब घेरा नहीं गया था, दुर्ग नहीं बनाया गया था। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। जो दुर्गीकृत नहीं था। आगे देख लीजिए, आगे का पॉइंट। सिंधु सभ्यता की सड़कें, सिंधु सभ्यता के दरवाजे जो थे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थे। इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा एक नगर था लोथल,
एक स्थल था लोथल, लोथल को छोड़कर बाकी जितने भी थे सबके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल का मुख्य मार्ग की ओर खुलता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लोथल को छोड़कर लोथल का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे अगला पॉइंट, नगर की सड़कें एक दूसरे को नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। इसे ही क्या कहते थे? इस पद्धति को समकोण पे काटते थे। आगे अगला पेन यूज कर देते, इसे ऑक्सफोर्ड ग्रेड पद्धति, जो समकोण पे काटती थी सड़क, उस पद्धति को क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड ग्रेड पद्धति। इस पॉइंट को आईएमपी डालिएगा, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है, आगे भी पूछ सकता है। तो ऑक्सफोर्ड ग्रेड पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते थे। अगला पॉइंट, घरों में प्रयुक्त होने वाले, सिंधु सभ्यता की जो घरें थी उसमें प्रयुक्त होने वाली ईंटों का अनुपात था 4:2:1। घरों में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात था इसका अनुपात था 4:2:1। ये लंबाई हो जाता था, ये ब्रेथ और ये हाइट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देख लीजिए हड़प्पा। आगे देख लेंगे हम हड़प्पा के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हम सब, तो चला जाए। पहला हमारा सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? पीछे जैसा कि मैंने बताया 1921 ईस्वी में दयाराम शाह ने। खोज किसने किया? 1921 ईस्वी में दयाराम शाह ने। किसके निर्देश पर किए थे? निर्देशक कौन थे? तो मैं अभी बताई पिछले में, जॉन मार्शल। निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। ये कहाँ स्थित है? स्थित है
हमारा रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब में, पंजाब का जो क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल है वहीं पे ये स्थित है। मोंटगोमरी जिला में है, मोंटगोमरी स्थित है। इसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिला। मोंटगोमरी का वर्तमान नाम है साहिवाल जिला, वर्तमान नाम साहिवाल जिला। हड़प्पा का 2 बार उत्खनन हुआ था, कौन किया था इस बारे में देख लिया जाए। उत्खनन हड़प्पा का 2 बार हुआ। एक बार हुआ था 1926 ईस्वी में, एक बार 1946 ईस्वी। 1926 ईस्वी में किए थे माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, और 1946 ईस्वी में मार्टिन मिलर। मार्टिन व्हीलर के द्वारा किया गया था। और देख लिया जाए साक्ष्य क्या क्या मिला है, हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं इस बारे में देख लेते हैं। तो पॉइंट डालिएगा साक्ष्य। पहले तो हमारा हड़प्पा में दुर्ग टीले से बताई थी, 2 भागों में बटा था, दुर्ग टीला और नगर टीला। तो दुर्ग जो उसमें दुर्ग टीला था, टीले में 6-6 के पंक्ति में 12 अन्नागार मिले हैं। 6-6 के पंक्ति में 12 अन्नागार मिले हैं। ये अन्नागार, जो 12 अन्नागार थे, गेहूं और जौ के थे। अन्न को जहां भंडार करके रखा जाता है उसे ही अन्नागार कहते हैं। तो गेहूं और जौ के अन्नागार मिले थे 6-6 के पक्के में हड़प्पा में दुर्ग टीले से। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, नगर टीले के नगर टीले के दक्षिणी भाग में 47 कब्र मिले थे। 47 कब्रिस्तान, सॉरी 37 लिखी ठीक हूँ, 47 बोल रही हूँ, 37 कब्रिस्तान एक साथ मिले हैं। इसी को R37 कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? R37 कब्रिस्तान। तीसरा साक्ष्य हमारा क्या मिला है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी
महिला के गर्भ में से पौधे निकला पौधे का साक्ष्य। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग धरती को माता मानते थे, इसलिए महिला से तुलना की गई थी कि महिला के गर्भ से पौधे निकल रहे हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। तांबे की इक्का गाड़ी महिला के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य। पौधे का साक्ष्य मिला है। और पॉइंट देख लीजिए, ये तो हमारा साक्ष्य हो गया, नोटेड पॉइंट। और 2-4 देख लिया जाए इसमें जो भी पॉइंट बचे हैं। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियु प्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियु प्रिया। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियु पिया कहा गया है। और यहां से एक और साक्ष्य मिला है, चौथा साक्ष्य लिख लीजिएगा। कंपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। ये कहां से मिला है? कंपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमारा हड़प्पा से ही मिला है। यहां तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। मेरा सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। जो भी थोड़ा हेरिटेशन है वो आपके दुलार प्यार से ही सही होगा। मुझे शेयर करें, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, मेरा हेरिटेशन चला जाए कि मैं कुछ अच्छा करूं। आपके लिए मैं वही पॉइंट ढूंढ के लाती हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी सिंधु सभ्यता की स्थल थी, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, जितने भी पॉइंट है एक एक के बारे में सारे पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।